पूछो इन उलमा से, क्या शरीयत कब्र पे अगरबत्ती लगाने की इजाजत देती है? आग को कब्र से दूर रखो और तुमने अब्बा के सीने पे ठोकी जाके, क्या फायदा? क्यों? अगर लगा ही रहे थे अल्लाह के बंदे, पहली बात तो दूर लगा, कब्र से हट के लगा, लगाने भी है। अगर लगा भी रहे हो तो, मैं कह रहा हूं लगा भी रहे हो तो कब्र से हट के लगा, पहली बात। दूसरी बात, रोशनी लगाई, अब लाइट लगाने के बाद लोग उसकी मजे लेने जा रहे हैं। यार देख तो सही कब्रिस्तान में कितनी जगमग जगमग है। बेटा खड़े होकर किनारे से कह रहा, वो देख मेरे अब्बा की कब्र दिख रही है, वो देख मेरी माँ की कब्र दिख रही है, वो जिस पे चूना है वो मेरे अब्बा की कब्र है, वो जिस पे सफेद ईंटें लगी है वो मेरी माँ की कब्र है। तुम जब ऊपर ईंटें लगा के आते हो, अंदर से बाप की चीख की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं आती। वो कहता मेरे लाल बता तो सही, तू मेरी कब्र पे सुबह से खड़ा रहा है, क्या किया है तूने अब तक? तुम कहते हो मैंने लाइट लगाई है, बल्ब लगाया है। वो अंदर से पूछता बता इस बल्ब का अंदर क्या फायदा? ये उजाला तुझे दे रहा है, मुझे कोई फायदा नहीं। अगर मुझे उजाला देना था ऊपर बल्ब लगाता ना लगाता, पागल खड़े होकर के सूर्य पाता पढ़ के मेरी रूह को बख्श देता, ऊपर भले अंधेरा रहता, लेकिन कुरान की बरकत से मेरी कब्र में उजाला कर दिया जाता। हमने बाहर बल्ब लगाना सब कुछ समझा, जबकि अंदर का उजाला बल्ब से नहीं, कुरान की तिलावत से होगा। किस चीज से होगा? तो ये जाएंगे भी तो बाहर से बल्ब लगा के भाग आएंगे, या तो पढ़ेंगे नहीं या पढ़ना आता ही नहीं होगा कुरान शरीफ। इसलिए आखिरत का इंतजाम करो, तैयारियां करो आखिरत की, कोई बचाने वाला नहीं। ये हजूर आ जाइयो, जनाजा पढ़ा लियो भाई, ठीक है, बुजुर्गों से जनाजा पढ़वाना अच्छी बात है, लेकिन याद रखिएगा हुकूकुल्लाह अपने करम से रब माफ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद में उसकी लाठी इतनी सख्त है वो उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक एक बंदे का दूसरे बंदे से हिसाब बराबर नहीं करा लेगा। इसकी भी तैयारियां करो, करो इसकी तैयारियां। ओ भाई बदले अपने रवैये और आखिरत की तैयारी करें। हम कुरान नहीं पढ़ पा रहे, हम बिजनेस में लगे, हमें जरूरतों ने घेर रखा है, तो क्यों ना हम कुरान वालों की खिदमत में लग जाएं। अगर हम खुद नहीं पढ़ रहे हैं, खुद पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना हम कुरान पाक की खिदमत में लग जाएं। कैसे? मौलाना बैठे, मुझे पता चला ना, एक तरफ तकलीफ भी हुई और एक तरफ खुशी भी हुई। पता चला कि ये इदारा किराए पे चला रहा है। खुशी इस बात को, मालिक तेरे दीन पे रहमतें बरसे, ये दीन कभी नीचा नहीं होगा, क्योंकि इस दीन को फैलाने के लिए ऐसी जुर्रत वाले लोग मौजूद हैं जो कर्ज पे लेके इमारत कुरान पढ़ा रहे हैं। और दुख इस बात का हुआ मेरे घर का बल्ब फ्यूज हो जाए, 5 मिनट में मैं बुला करके बल्ब लगवा लेता हूँ। क्या किसी को हमें ये ख्याल नहीं आता हुजूर का घर है, कुरान की खिदमत हो रही है, वो भी किराए पे हो रही है? होना तो ये चाहिए था, हम भले एक वक्त का फाका करेंगे, लेकिन कुरान वालों के लिए जो उनके ऊपर का कर्ज है वो अपने सर पे लेकर कुरान की तालीम को आसान करेंगे। क्यों नहीं? मेरे भाइयों ने नारे लगाए, नारों का मुखालिफ नहीं, लेकिन याद रखिए खाली नारों से दीन आगे नहीं बढ़ेगा, खाली नारों से दीन आगे नहीं बढ़ेगा। किरदार दीन वाला होना चाहिए, किरदार दीन वाला होना चाहिए। मैं यहां नारा लगा रहा हूं और घर जाके मां को गाली बकी, मैं लब्बैक के नारे लगाऊं और ये हाथ बाप के मुंह पे उठाऊं, तो क्या लगता है ये लब्बैक में हाथ कबूल हो जाएगा? अगर ये एक बार माँ या बाप की तरफ उठ गया तो ये हाथ लाख बार भी लब्बैक में उठेगा। नबी ठुकरा देंगे, कहेंगे हाथ उठाओ ना उठाओ, मुझे तो वो हाथ पसंद है जो माँ की खिदमत में रहता हो, बाप की खिदमत में रहता हो। क्या बात, ये असल रवैया हमारे, खाली नारों से नहीं, किरदार से काम बने। मेरा नबी 12 रबीउन नूर को आया, कायनात मुस्कुराई। लोग ना पता नहीं क्या सोचते। एक बदबख्त को मैंने भौंकते सुना, वो कह रहा था माज़अल्लाह नबी की माँ जहन्नमिया है। मैं सोचने लगा यार खुदा की कसम, जिन्हें हुजूर ने एक बार छू दिया उनकी नस्लें महकती रही। ये मेरे हुजूर की शान है।
एक सहाबी के सर पे हाथ फेरा था बचपन में, पूरी जिंदगी बाल नहीं कटाए उन्होंने। लोगों ने कहा ये हद के बाहर जा रहे हैं, शरीयत की हद के बाहर जा रहे हैं, बाल कटा लेते। कहा नहीं। कहा क्यों? कहा इन बालों पे मेरे महबूब की उंगलियां लग गई थी। बड़े बड़े बाल कटाए नहीं क्यों? कहा कब्र में पहुंचूंगा, फरिश्तों को दिखा के कहूंगा ये देखो मेरे महबूब की उंगलियां लगी हुई है। जहां उंगली रख दी मेरे नबी ने वो जिस्म महक गया, जिसे पसीना दे दिया नस्लें महक गई। हाँ, वो मेरे इमाम ने कहा था वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सरताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, ये मेरे हुजूर की जात है। तो वो बकवास कर रहा था, एक कुत्ता कह रहा था माज़अल्लाह नबी की माँ जहन्नमिया है। मैंने कहा कोड़ी कुत्ते, तुझे ऐसी खुजली हो कि तू रगड़ रगड़ के मरे। तू नहीं जानता मैं उस आमिना के मुकद्दर के बारे में कौन से जुमले लाऊं जिसने कभी खुद महबूब की जुल्फों में उंगली डाली होगी, जिसने कभी सीने से लगा के लाल कह के आवाज दिया होगा, जिसने कभी झोली में बैठा के झूले झुलाए होंगे, जिसने कभी कलेजा ठंडा करने के लिए सीने से लगाया होगा, जिसने थपकियां दे के महबूब को सुलाया होगा, उसके बारे में भोगते हो। ओ यार बदलो रवैये अपने, खुदा की कसम गैर में इतनी जरूरत नहीं है जो जल से बंद करा ले। तकलीफ तो तब होती है, एक आशिक झंडा लेके चलता है, दूसरा टोपी लगा के शिर्क कह देता है। मेरे इमाम ने क्या गलत कहा है? और तुम पर मेरे आका की इनायत न सकी, अरे नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, कम से कम कलमे का ही हक अदा कर देते। सोचो तो सही, मैं तो कहता हूं हर उस शख्स को हुजूर का मिलाद मनाना चाहिए जिसके घर में बेटियां मुस्कुरा रही हैं। हर उस शख्स को झंडा लगाना चाहिए। मैं मुसलमान नहीं कह रहा हूं, सुन्नी नहीं कह रहा हूं, हर इंसान की बात कर रहा हूं। हर इंसान जिसके घर में बेटी खेल रही है, लाजिम है 12वीं का चांद दिखने से पहले वो झंडा लगा दे, इसलिए कि आंगन किसी का भी हो, बेटी किसी की भी हो, उसके लबों पे मुस्कुराहट मेरे नबी की दी हुई है, मेरे नबी की दी हुई है। आप अगर पूछे और क्या किया मेरे नबी ने, तो सुन, अगर बेटा माँ हाथ में जूता लेके खड़ी है और बेटे के सर पे मार रही है और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुरा भी रहा है, पिट भी रहा है, तो ये माँ का कमाल नहीं, ये आमीना के लाल का कमाल है, ये आमीना के लाल का कमाल है। मेरे नबी ने फरमा दिया ना, जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। अब माँ जूता मारे तब भी हंसेंगे, माँ घूंसा मारे तब भी हंसेंगे, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमे में मेरे नबी ने ला के रख दी है। हर उस शख्स पे लाजिम है जो माँ वाला है, मेरे नबी का नाम का झंडा लगाए, और जिसके घर में बाप की हुक्मरानी चलती है ना, उस पर लाजिम है वो मेरे नबी का झंडा लगाए। इसलिए कि जब ये बाप बेचा जा रहा था ना, मेरे नबी ने ऐलान किया था, सुनो रब की रजा बाप की रजा में है, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर तुम्हें ये देखना है तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नहीं, फरमाया फिर बाप का चेहरा देख लो, अगर बाप तुमसे राजी है तो समझ लो खुदाए पाक भी तुमसे राजी है। हुजूर आए, आने के बाद मेरे नबी ने पूरी कायनात को संभाला। 63 साल जिंदगी में ना कई सदियों का काम किया मेरे नबी ने। जो काम लाखों बरस में ना हुआ वो मेरे नबी ने 63 साल में करके दिखाया, और ऐसा किरदार पेश किया, खुदा की कसम तारीख में मिसाल नहीं मिलती है। जिस नबी को सताया गया उसने शिकवा कर दिया रब से, लेकिन मेरे नबी ने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। यहां तक कि ताइफ के बाद फरिश्तों ने आके कहा था, कहे ना तोड़ फोड़ के बराबर कर दे। मेरे नबी ने फरमाया था, ना मैं यहां मिटाने नहीं आया, मैं यहां मिटते हुओं को बचाने के लिए आया हूं। हुजूर बड़े सितम किए हैं, खून बह रहा है, कहे तो पहाड़ ला के रख दे। फरमाया सुने, मैं इसी ताइफ से देख रहा हूं, लोग मेरे दीन का झंडा लेके उठेंगे और 7 समंदर पार जाके मुस्तफा के दीन का परचम बुलंद करेंगे।
तुम्हें क्या लगता है ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, ये उसी मुस्तफा की दुआ का नतीजा बन के आया था, जिसने 16 साल की उम्र में बातिल की आंखों में आके डाल के दुश्मन के दांत खट्टे करके और अपनी बहन को आजाद करा के कहा था, खबरदार मुसलमानों को बांटने की कोशिश ना करना, कुछ रिश्ते वो हैं जो खून से बनते हैं, ये वो रिश्ता है जो रसूल पाक ने बनाया।